दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट थी कि एम्स के इंस्टीट्यूट का कट ऑफ क्या हो सकता है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सपना है कि भैया एम्स में ही जाना है। कितना कट ऑफ इस बार हो सकता है। डो नॉट कंपेयर दिस डेटाबेस 2020 से स्लाइटली ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है। दोस्तों ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप तक है, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड का जो सिनेरियो होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो डिफरेंट होता है। और स्टे वैकेंसी राउंड में आते आते कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो किस तरह से कट ऑफ हो सकता है, मैंने टॉप 8 एम्स का ही बताया हुआ है। उसके बाद जो बचे हुए 11 एम्स हैं उनके बारे में बताया। हो सकता है कुछ नए एम्स भी ऐड हो इस बार, और एम्स की सीटें भी बढ़ेंगी। जिस इंस्टीट्यूट में 50 सीटें पिछली बार थी वो 100 होंगी, 100 से ज़्यादा ही होंगी। EWS की सीटें भी इंक्लूड होंगी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब नया इंस्टीट्यूट एम्स ओपन होता है तो नेक्स्ट ईयर वो अपनी सीटों को अपग्रेड करता है। ठीक है, ये तो रही बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैंने इस वीडियो में आपको काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक डिटेल मैंने शेयर की है यहाँ पे वीडियो मकसद ये नहीं है कि केवल आपको बस नंबर दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि ऐसा होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप काउंसलिंग में अपियर होने जा रहे हैं तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए और कोशिश ये करिए कि लाइक करिए वीडियोस को और शेयर भी करिए, क्योंकि आप लोग ये करते नहीं हैं, जिससे कैंडिडेट्स को ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाती है। ज़रूर करिएगा लाइक और शेयर। दोस्तों एम्स यूजी 2020 की काउंसलिंग और कट ऑफ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि जब तक मैं पूरा डिटेल में आपको वीडियो बताता नहीं हूँ, बनाता नहीं हूँ, तब तक मुझे खुद से गुड फील नहीं होता है। देखिए एम्स के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं 19 या फिर इस बार हो सकता है कुछ नए एम्स जुड़े भी, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इनकी सबकी काउंसलिंग कौन कराता है? MCC। ठीक, जितनी भी सीटें होती है मींस 100% जो सीट्स होती हैं एम्स इंस्टीट्यूट की, इनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। ऑल इंडिया कोटा, बेसिकली ऑल इंडिया कोटा होता क्या है कि इसमें आप कहीं किसी भी स्टेट के हों, अगर आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक और स्कोर अच्छा है तो आपको एम्स मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। ठीक, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। ठीक, तो क्या मुझे एम्स BBSR में स्टेट कोटा के थ्रू मिलेगा? तो स्टेट कोटा, इसमें एम्स की काउंसलिंग में स्टेट कोटा होता ही नहीं है। देयर इज़ नो स्टेट कोटा इन एम्स काउंसलिंग। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का यही कन्फ्यूज़न होता है कि भैया मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो क्या मुझे स्टेट कोटा के थ्रू एम्स न्यू दिल्ली मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। कोई भी कैंडिडेट्स जिसकी अच्छी रैंक होगी, जिसका अच्छा स्कोर होगा, उसको सीटें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एम्स में मिल जाएंगी। ये तो रही काउंसलिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। बेसिकली MCC के थ्रू इस अगर मैं बात करूं तो 4 राउंड की काउंसलिंग होती है। ठीक, 4 राउंड की काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2, उसके बाद मॉपअप काउंसलिंग होती है, मॉपअप, और सबसे लास्ट में स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड बहुत ही अच्छा राउंड है, और स्टे वैकेंसी राउंड तक जाते जाते एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जो कट ऑफ का डिफरेंस होता है वो 20 से 25 मार्क्स का हो जाता है। देखिए राउंड 2 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, फिर राउंड 1, राउंड 2 ये मेन राउंड होते हैं, जिसमें कि कैंडिडेट्स जिनको सीटें नहीं मिलती हैं या जो हाई रैंक वाले कैंडिडेट्स होते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद मॉपअप का फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, फिर स्टे वैकेंसी राउंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि स्टे वैकेंसी राउंड में इतना कट ऑफ क्यों कम जाता है, तो उसका कारण क्या है कि स्टे वैकेंसी राउंड में केवल उन्हीं सीटें मिलती हैं, मीन्स जिनको कहीं पर भी, अगर आपको कहीं पर भी सीट नहीं मिली है, केवल आप तभी एलिजिबल होंगे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और यहाँ तक आते आते, मॉपअप तक आते आते मैक्सिमम कैंडिडेट्स को सीटें मिल जाती हैं, चाहे वो अपने स्टेट में ले लें, चाहे फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही ले लें। तो ये जो राउंड होता है ये ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, मींस आपको जाना पड़ता है कैंपस में।
जिस कैंपस में आपने अप्लाई किया उसमें जाना पड़ेगा। सपोज़ करिए आप एम्स BBSR या फिर इस तरह की काउंसलिंग भी होती है, और कभी कभी सेंटर भी एलोकेट कर देते हैं कि भाई सबकी काउंसलिंग एक पर्टिकुलर सेंटर पे होगी, तो ऐसा भी होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इस राउंड तक आते आते बहुत कम कट ऑफ हो जाता है एम्स का, पहले मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक रिस्क कोई नहीं लेता है, केवल वही कैंडिडेट्स होते हैं जिनको कहीं सीटें नहीं मिलती हैं। तो यहाँ तक आना रिस्की होता है कि अगर आप ये सोचें कि इसको भी स्किप कर दें, इसको भी स्किप कर दें, इसको भी स्किप दें, डायरेक्ट इसमें चले आएँ, तो लेकिन अगर ऐसा आप करते हैं तो पॉसिबिलिटी भी है कि आपको सीटें मिल जाएंगी, और ऐसा नहीं भी हो सकता है कि आपको सीटें ना मिले। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कोई इतना रिस्क नहीं लेता है। जो कैंडिडेट्स जिनको कहीं सीटें नहीं मिलती हैं वो स्टे वैकेंसी राउंड में जाके सीटें ले लेते हैं। तो ये तो रही काउंसलिंग का बात। तो ये काउंसलिंग में कहीं किसी स्टेट के कैंडिडेट्स मीन्स जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स भी ऑल इंडिया कोटा का पार्ट होते हैं एम्स की सीटों के लिए, लद्दाख के भी हैं। मीन्स नॉर्मली जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स AIQ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। मीन्स 15% AIQ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनको एलिजिबल नहीं किया गया। लद्दाख के कैंडिडेट्स इस बार 15% AIQ की काउंसलिंग में एलिजिबल हैं। तो ये बात रही दोस्तों मोटा मोटा एम्स की काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे होगी काउंसलिंग, कैसे कट ऑफ धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड में आप जाते हैं आगे वैसे वैसे कम होता जाता है, ये प्रोसेस रहा। अब बात कर लें कि किस तरह से कट ऑफ इस बार डिसाइड हुआ, क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये मानना है कि जब स्कोर उनके अकॉर्डिंग होता है तब तो वो अच्छा रिस्पांस करते हैं, जब उनका स्कोर इस कट ऑफ के रेंज में नहीं आता तो वो फिर वीडियोस को डिसलाइक करते हैं या कहते हैं कि सर क्या आपने इतना कट ऑफ बता दिया ये वो। तो ये स्पेकुलेशन बेस्ड है दोस्तों, एनालिसिस बेस्ड है। जहाँ तक कट ऑफ की बात है दोस्तों, तो कट ऑफ का मैंने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट में। एक तो वो एम्स जो टॉप एम्स है आपके, जिसमें एम्स न्यू दिल्ली है, एम्स BBSR है, भोपाल है, जोधपुर है, ऋषिकेश है, रायपुर है, पटना है और नागपुर। ये टॉप 8 एम्स हैं जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। इनका कैंपस भी अच्छा खासा है, अभी बना हुआ है, सब कुछ ठीक है इनका। मीन्स ये बड़े आराम से आंख बंद करके आप इनको चूज़ कर सकते हैं। एम्स न्यू दिल्ली का लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो 702 मार्क्स गया था, लेकिन इस बार 695 प्लस मुझे लगता है कि इतना रहने वाला है। ठीक, EWS का 685 टू 690 के करीब जा सकता है, OBC का 680 या इससे भी थोड़ा वेलो जा सकता है, SC का 655 और ST का 650। ये तो रही टॉप एम्स की बात। जैसा कि मैंने बोला था कि टॉप एम्स आपको बता दूंगा। अब टॉप 8 एम्स, इसके बाद जो हमारी रैंकिंग आती है, रैंकिंग भी जान लीजिए कि एम्स न्यू दिल्ली के बाद कैंडिडेट्स या तो BBSR लेते हैं या भोपाल लेते हैं, इन दोनों में कंपटीशन होता है। ठीक, तो नॉर्मली वैसे BBSR रैंक में थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। उसके बाद 4th नंबर में जोधपुर, 5th नंबर पे ऋषिकेश, 6th नंबर पे रायपुर, 7th नंबर पे पटना और 8th नंबर पे आपका नागपुर। ये टॉप 8 एम्स है। टॉप 8 एम्स के लिए आपको जो स्कोर करना पड़ सकता है दोस्तों वो 645 जनरल, 630 EWS, 625 प्लस, OBC, SC 570 और ST 530। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो मैंने कट ऑफ बताए हैं आपको, ये स्टे वैकेंसी राउंड का नहीं है। स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। ये स्टे वैकेंसी तक का नहीं है, ये राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप तक जो पॉसिबल राउंड है यहाँ तक है। इसमें ऑफलाइन काउंसलिंग निर्भर नहीं करती। ऑफलाइन काउंसलिंग में तो दोस्तों 20 नंबर ड्रॉप हो जाता है कट ऑफ, इसका भी 20 नंबर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो सीटें मिलती हैं वो उन, जैसे मैंने पहले बताया, उन्हीं को मिलती है जिनको कहीं पर भी सीटें नहीं मिलती हैं। तो ये टॉप 8 एम्स हैं। ऊपर से मैंने रैंकिंग बताई है और कट ऑफ बताया है आपको, और एम्स न्यू दिल्ली का भी मैंने बता दिया है कि इतना पॉसिबल है। डो नॉट कंपेयर दिस डेटा विद प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर्स डिफरेंट था, इस बार डिफरेंट है और स्लाइटली डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। पहले मैं बता दे रहा हूँ, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स
कंफ्यूज हो गए हैं कि सर रैंक वर्सेस स्कोर एनालिसिस में भी कंफ्यूज हो गए थे कि आपने प्रीवियस ईयर का नहीं है, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तो रही बात टॉप 8 एम्स की। अब बात कर लेते हैं 11 एम्स जो हैं उनका क्या सिनेरियो है। पिछली बार 4 एम्स नए जुड़े हुए थे, उनका क्या सिनेरियो रह सकता है, पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली थी टॉप 8 एम्स की, अब बात कर लेते हैं नए एम्स की। ठीक है, पिछली बार राजकोट की रैंकिंग काफ़ी आई थी, मीन्स 9th पोजीशन पे राजकोट आ गया था, क्योंकि पहली बार ही ये ऐड हुआ था। हालांकि इसकी रैंक काफ़ी अच्छी हो गई थी पिछली बार। तो रैंक 9 हमारा राजकोट, तेलंगाना रैंक 10, मंगलागिरी रैंक 11, रैंक 12 बठिंडा, रैंक 13 रायबरेली, रैंक 14 गोरखपुर, रैंक 15 कल्याणी, रैंक 16 बिलासपुर, रैंक 17 देवगढ़, रैंक 18 असम, रैंक 19 जम्मू एंड कश्मीर। ये एम्स क्या है, इसको जब चूज़ करते हैं बच्चे तो बहुत ही सावधानी से चूज़ करते हैं। इससे पहले वो ऑल इंडिया कोटा के टॉप कॉलेजेस को भी प्रेफर करते हैं, कुछ कैंडिडेट्स अपने स्टेट के कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जब कैंडिडेट्स इसको चूज़ करते हैं तो बहुत सावधानी से चूज़ करते हैं इन इंस्टीट्यूट को, क्योंकि इसमें कहीं कहीं कैंपस भी नहीं बना हुआ है, कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं पे टीचिंग फैकल्टी भी नहीं है, मीन्स बहुत सारी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है। तो कैंडिडेट्स ध्यान से इसको चूज़ करते हैं। तो इसका जो ऑल एम्स का जो कट ऑफ हो सकता है, अगर आपका सपना है एम्स का कि भैया एम्स में ही जाना है, किसी भी तरह से जाना है, तो जनरल के लिए 620, EWS के लिए 610, OBC के लिए 610 अप्रॉक्स, SC के लिए 530 और ST के लिए 500 मार्क्स। इतना अगर आपने किया है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप, ये केवल यहाँ तक का ये कट ऑफ है। इसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो फाइनल राउंड होता है, जब किसी को कहीं सीटें नहीं मिलती हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत ख़तरनाक होता है, वहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो ये कट ऑफ तो और ड्रॉप हो जाता है इसमें बहुत ज़्यादा। क्योंकि लास्ट टाइम में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको एम्स BBSR, एम्स पटना, भुवनेश्वर, मीन्स और भी जो एम्स हैं अच्छे एम्स, टॉप 8 एम्स, उसमें सीटें खाली थी स्टे वैकेंसी राउंड में और उनको सीटें मिल गई थी। और अगर स्कोर का डिफरेंस देखेंगे तो कहीं कहीं 30 से 40 मार्क्स का डिफरेंस हो गया था। कि सपोज़ करिए एम्स BBSR अगर राउंड 2 या मॉपअप तक 650 पे मिला, तो वो जाके स्टे वैकेंसी राउंड में 620 तक मिल गया था। 620 ये समझ लीजिए बहुत ही लकी राउंड होता है। जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है वो बहुत ही लकी राउंड होता है। और यहाँ तक अगर आप पहुँच गए, कहीं पे भी सीटें नहीं मिली तो आपको यहाँ पे सीटें मिल जाती हैं, लेकिन रिस्की होता है। अगर आप इसके भरोसे बैठ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से रैंकिंग है दोस्तों, इतना ये कट ऑफ हो सकता है। और इंडिविजुअल एम्स का कट ऑफ दोस्तों कुछ इसी तरह से हो सकता है, और थोड़ा थोड़ा इसमें मार्क्स बढ़ जाते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं और ये ऊपर ऐसा चलता जाता है। तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इतना कट ऑफ हो सकता है इस बार एम्स का, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 5 to 10 मार्क्स ड्रॉप हो सकता है। दैट्स ऑल।